श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूरे 500 वर्षों बाद आया महाशुभ संयोग। दोस्तों, 14 मार्च 2024 मीन संक्रांति के रात अगर आप 5 दीपक वाला या महा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी धन की कोई कमी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया था, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, आपके घर में उन्नति नहीं हो रही थी, आपको गरीबी ने घेर लिया था, आपका व्यापार चौपट हो गया था, धन आने के सभी रास्ते बंद हो गए थे, किसी बीमारी की वजह से आपका बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हो रहा था, तो वह बीमारी अब जड़ से नष्ट हो जाएगी। अगर आपको शनि दोष, काल सर्प दोष या मंगल दोष लग गया है तो ये सभी दोष इस एक दीपक वाले उपाय से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल श्री राधे वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 14 मार्च 2024 को है मीन संक्रांति। दोस्तों, मीन संक्रांति के बाद पड़ने वाला पहला गुरुवार बहुत ही बड़ा और विशेष होता है और फुलेरा दूज के बाद पड़ने वाली मीन संक्रांति का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। और यह मीन संक्रांति साल में सिर्फ एक बार आती है। इस मीन संक्रांति का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। मीन संक्रांति के दिन सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन आपको यह 5 दीपक वाला महाउपाय जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, इसके लिए आपको क्या करना है कि एक 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना है। अब यह 5 दीपक वाला जो उपाय है, ये इतना बड़ा उपाय है कि इस उपाय को जो भी व्यक्ति इस दिन कर लेगा, उसकी जो भी मनोकामना होगी पूर्ण जरूर होगी, बहुत ही कम समय में। तो मित्रों, आपको करना क्या है, जो हम आपको आज इस वीडियो में उपाय बताने वाले हैं वो 5 दीपक वाला उपाय बताने वाले हैं। तो हम इस 5 दीपक वाले उपाय को समझते हैं कि यह आप लोगों को मीन संक्रांति के दिन कैसे करना है या गुरुवार की मीन संक्रांति के दिन कैसे करना है। दोस्तों, उससे जान लेते हैं कि यह मीन संक्रांति का पर्व क्यों मनाया जाता है। मित्रों, हिंदू धर्म में संक्रांति पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बता दें कि इस दिन सूर्य देव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जल्द ही मीन संक्रांति पर मनाया जाएगा। मित्रों, इस दिन मन जाता है कि यह दिन सूर्य देव का होता है और हमारे इस वीडियो में बताए हुए 5 दीपकों वाला यह माह उपाय कर लीजिए। फिर आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि मित्रों, दीपक जो होता है यह सीधे सीधे मां लक्ष्मी से संबंध रखता है। जिस घर में प्रतिदिन शाम के समय घर के चौखट पर एक दीपक जलता है, उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान लीजिए, अगर आप धन संबंधी समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके कठिन परिश्रम के बावजूद भी आपके घर में धन नहीं आ रहा है, आपका किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो मात्र मीन संक्रांति के दिन 5 दीपक वाला यह उपाय कर लीजिए। इसके बाद आपकी जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है, वो परेशानी JDDH से खत्म हो जाएगी। फिर आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान सूर्य की उपासना के लिए संक्रांति पर्व को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बता दें कि मार्च माह में सूर्य देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस वजह से इसे मीन संक्रांति के नाम से जाना जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मीन संक्रांति के दिन पूजा पाठ, स्नान, ध्यान और दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। आइए जानते हैं कब है मीन संक्रांति तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। मीन संक्रांति का जो पर्व है वह 14 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष मीन संक्रांति पर्व 14 मार्च 2024 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन मीन संक्रांति का क्षण दोपहर 12:45 पर रहेगा। पंचांग में बताया गया है कि मीन संक्रांति के दिन पुण्यकाल दोपहर 12:45 से शाम 6:30 बजे के बीच रहेगा। वहीं महा पुण्यकाल दोपहर 12:45 से दोपहर 12:40 के बीच रहेगा। मान्यता है कि महापुण्यकाल में सूर्य देव की उपासना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, मीन संक्रांति
2024। पूजा का समय कब है मित्रों? आपको बात दें कि इस वर्ष मीन संक्रांति पर्व फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाएगा। इस विशेष दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है। बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:54 से सुबह 5:40 के बीच रहेगा। बता दें कि दान के लिए अभिजीत मुहूर्त को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:55 के बीच रहेगा। मीन संक्रांति का क्या है और इसका महत्व क्या है मित्रों? हिंदू धर्म में सूर्य देव की उपासना के लिए संक्रांति पर्व को सबसे उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि संक्रांति पर्व के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से रोग, दोष और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। साथ ही इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने से जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मीन संक्रांति के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या धन का दान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं और कई प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, आइए जान लेते हैं कि दीपक कब जलाना है और कैसे जलाना है। दोस्तों, जो दीपक वाला उपाय होता है वह शाम का समय यानी कि प्रदोष कल के समय किया जाता है। जब भी शाम के समय प्रदोष काल में आप उपाय करने वाले हो, आधे से 1 घंटे पहले आप उपाय की तैयारी को करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इस उपाय की तैयारी में आपको थोड़ा समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दोस्तों, जो 5 दीपक वाला उपाय है, इस 5 दीपक वाले उपाय में जो हम दीपक लेने वाले हैं, ये दीपक हम लोग आटे के लेने वाले हैं। जो 5 आटे के दीपक आप तैयार करोगे, इसके लिए आटा अलग से ही लोगे। उस आटे के अंदर कुछ भी नहीं डालोगे और उस आटे के अंदर पानी डालकर उसे गूंथ लोगे। गूंथने के बाद उस आटे के 5 दीपक आप तैयार कर लोगे। कितने बड़े बड़े मीडियम साइज के, ना वो बड़े हो ज्यादा ना वो छोटे हो, ठीक है। मीडियम साइज के 5 दीपक तैयार कर लेना और इन 5 दीपक को अपनी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में अच्छे से सजाकर जमा कर रख लेना, ठीक है। रखने के बाद दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अंदर बत्ती कौन सी रखा आएगी। तो देखिए, भगवान शिव जी के उपायों में फुलेरा दूज के दिन या सोमवार के दिन आप लोगों को जो है इन 5 दीपकों के अंदर गोल बत्ती रखनी है, क्योंकि हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ही यह वाला उपाय कर रहे हैं। तो इन 5 दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती यहां पर रखा जाएगा, ठीक है। एक एक गोल बत्ती रखने के बाद दोस्तों, जो गोल बत्ती आप लोग बना रहे हो वह कोशिश करना कि आप अपने घर में ही बनाओ। बाकी बाजार वाली भी रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में 5 दीपकों के अंदर एक एक आपने गोल बत्ती रख दी। अब इसके अंदर डालोगे क्या चीज? तो देखो, यहां पर इन 5 दीप के अंदर अगर आप सच में भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो शुद्ध देसी गाय का घी डालना, ठीक है ना। तो भैंस का घी डालना, ना बाजार का जो है मिलावटी घी मत डालना। देसी गाय का घी थोड़ा महंगा जरूर मिलेगा और थोड़ा ढूंढने में भी आपको परेशानी होगी, पर हां, इस देसी घी का फल भी हमें बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और शुद्ध देसी गाय के घी को घर में रखने से हमें बरकत भी मिलती है, सुख शांति भी बनी रहती है और धन की प्राप्ति भी होती है। तो इसलिए अपने घर में हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी रखा करो और भगवान शिव जी के कार्यों में भी हमेशा शुद्ध देसी गाय का घी ही प्रयोग होता है। तो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा घी इन 5 दीपकों के अंदर डाल दो। इतना डाल देना कि वह दीपक जो है कुछ समय तक जल सके, ठीक है। इतनी बात को ध्यान में रखते हुए तो जैसे ही ये आपके 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, गोल बत्ती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर आप इन्हें तैयार कर लेते हैं। तो इसके बाद में अब आप लोग क्या करोगे? शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 से लेकर रात 8 बजे के बीच में जब भी उपाय कर रहे हो तो मित्रों, कुछ बातों का ध्यान रख के अपने घर से निकलना। पहली बात यह है कि मित्रों, इन 5 दीपकों को हम जहां जहां भी आपको रखने के लिए बताने वाले हैं, वहां कोशिश करना या तो पहले कुछ चावल के दाने रख दो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दो। फिर उसके बाद उस जगह पर इन दीपकों को आप लोग रखना, ठीक है। आप अपने साथ में कुछ चावल के दाने, कुछ फूल की पंखुड़ियां रखकर लेकर जा सकते हो। इसके साथ में दोस्तों,
इन दीपकों को हमें घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। इन दीपकों को हमें वहीं पर जाकर जलाना है जहां पर हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो मित्रों, अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना। अगर आप उपाय को करने के लिए चले गए और आप माचिस भूल गए और आपने किसी और से माचिस ले ली, तो इस उपाय को करने का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आप मदद ले रहे हो उपाय को करने में, या जिससे आप माचिस ले रहे हो उपाय को करने में या इन दीपक को जलाने में। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर ही जाना, ठीक है। तो जैसे ही आप उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लेते हो, अपने घर से निकल जाना शाम के समय प्रदोष काल में। अब देखो, हमने 5 दीपक तैयार किए हैं, तो सीधी सी बात है 5 अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखा आएंगे। अब 5 अलग अलग जगहों में से जो सबसे पहली जगह है वह है भगवान शिव जी का मंदिर। तो शाम के समय प्रदोष काल में आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, सबसे पहले नंबर पर आपको वहां पर पहुंचना है। अपने घर के पास के शिव मंदिर में पहुंचने के बाद आपको शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग के पास में आप अपना पहला जो दीपक है उसे जला लो। देखो, अपनी माचिस से अपनी ही उस पूजन वाली थाली के अंदर ही मतलब रख कर जला लेना। अभी उठाना मत, पहले जला लेना दीपक को। एक ही दीपक जलाना, सबको नहीं जलाना है। एक दीपक जलाना, उस दीपक को उठाना, भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना। शिवलिंग के इतने पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ी सी दूरी बनाकर जो है इस पहले नंबर के दीपक को शिवलिंग के पास रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से भगवान शिव जी की आरती भी उतार कर रख सकते हो, है ना। इस पहले नंबर के दीपक को शिवलिंग के पास में रखने के बाद आप भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। देखो, आप बहुत बड़े विशेष दिन पर जो है यह वाला उपाय कर रहे हो, इसलिए अपनी कोई भी एक ऐसी मनोकामना बोलना जो कि आप लंबे समय से मतलब सोच रहे हो और वह पूरी नहीं हो पा रही है। तो अपनी वह मनोकामना बोलना, या जो भी दुख और परेशानी है जिसकी काम के लिए, और भन से विनती करके वहां से उठ जाना और वहां से निकल जाना, ठीक है। क्योंकि अब हमें बाकी के 4 दीपक भी लगाने हैं। तो दूसरे नंबर का जो दीपक होगा ये लगेगा दोस्तों बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो उस शिव मंदिर के पास में या आपके घर के पास में जो भी एक बेलपत्री का पेड़ हो, वह बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर पहुंचकर बैठना, अपने दूसरे नंबर का दीपक जलाना। उस दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए रखना। अगर आप लोग इस उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख के वहां पर प्रार्थना करके भगवान को धो दे के वहां से उठ जाना, ठीक है। अब तीसरे नंबर का जो दीपक लगेगा दोस्तों, वो लगेगा पीपल के पेड़ के नीचे, उस बेलपत्री के पेड़ के पास में, या आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो मित्रों, उस पीपल के पेड़ के पास में ही जो है मतलब उस पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग जाना, अपना तीसरे नंबर का दीपक जलाना। तीसरे नंबर के दीपक को जलाकर वहां पर रख देना और भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और धोख देकर वहां से उठ जाना, ठीक है। अब जो आप अपना चौथे नंबर का दीप जलाओगा, ये चौथे नंबर का दीपक आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे लेकर जाओगे, ठीक है। आंवले के पेड़ के नीचे इस चौथे नंबर के दीपक को लेकर पहुंचना और वहां पर अपना यह दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद जो है आप इस दीपक को वहां पर रखना, भगवान से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना और वहां से उठ जाना। अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो शमी के पेड़ के नीचे के आप ये वाला दीपक रख सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हमारे पास 5वां और आखिरी नंबर का दीपक बचा हुआ है। इस 5वीं और आखिरी नंबर की को लेकर कहां पर आपको जाना है? सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। आपके घर का जो मेन गेट है, सीधा वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है। जो लोग मल्टीजन या किराए के घर में रहते हैं मित्रों, उनकी जो मल्टी ईस का किराए का घर का जो आखिरी दरवाजा है जिससे वह अंदर बाहर जाते हैं मित्रों, वहां पर जाकर खड़े हो जाए,
ठीक है, अंदर प्रवेश नहीं करना है, बाहर के बाहर ही जो है आपको खड़े हो जाना है। बाहर से खड़े होकर ही अपने घर को देखना है और अपने घर को देखते हुए यह देखना है कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। ठीक है, आपकी सीधे हाथ की हथेली कौन सी पड़ रही है, तो उसी सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है। ठीक है, जो आपका सीधा हाथ है उसी साइड की चौखट पर आप लोगों को बैठ जाना है और बैठने के बाद अपना यह 5वें नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद अपने उस राइट हैंड साइड वाली चौखट पर, सीधे हाथ साइड वाली चौखट पर आप लोगों को रख देना है। और इस 5वें नंबर के दीपक को रखने के बाद आप भगवान से अपनी वापस से मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हैं। जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, वही मनोकामना 5वें दीपक को जलाते समय भी भगवान से प्रार्थना करते हुए बोल देना, भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए। ठीक है, जैसे ही आप अपना 5वें नंबर का दीप जलाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, विनती करते हो, मनोकामना बोलते हो, उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो और का ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। कुछ ही समय के अंदर आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएगी।